Today is my birthday, and it makes me think about the most beautiful gift of all, birth. So, today I celebrate not just my beginning, but the many beginnings IVF helped make possible. Because sometimes life begins not just with a heartbeat, but with tears, prayers, dream, and a place which is the beginning of hope. Hello guys, this is me Anjali and you're watching me on Medicures.aj. In this video, you will know about Kalyani IVF Center, which is located at Lord Buddha Kosi Medical College and Hospital. So let's dive into the video. This is the reception area. ये है काउंसलिंग रूम, जहाँ पे आप 1-to-1 डॉक्टर के साथ बैठ के सभी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। और ये है हमारा अल्ट्रासाउंड रूम। Now let's move towards the second floor, जहाँ आपको कोशी का सबसे बेस्ट IVF लैब सेंटर मिल जाता है। ये है एंड्रोलॉजी लैब। आपको यहाँ काफ़ी न्यू जेन मशीन्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ सीमन एनालिसिस डिफरेंट पैरामीटर्स पे किया जाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी एक्सेट्रा। ये है क्रायो प्रिजर्वेशन एरिया, जहाँ पे क्रायोजेनिक टैंक्स है। इस पे एम्ब्रॉयोज स्टोर किए जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे। यहाँ मॉनिटरिंग सारा किया जाता है, टेम्परेचर्स, नाइट्रोजन लेवल्स, अलार्मिंग सिस्टम, बहुत सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो अब हम बढ़ते हैं OT एंड जनरल वार्ड की तरफ। तो ये एक डे केयर यूनिट है, जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है, एडमिट किया जाता है एंड ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर इज डन। Let's move towards the embryo transfer OT section.
ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है फॉर वाइटल चेकअप्स। और ये मेडिकल सक्शन मशीन है oocyte रिट्रीवल के लिए। एंड दिस इज द होल लुक ऑफ द ओटी। अब हम आते हैं एम्ब्रियोलॉजी लैब की तरफ। ये है IVF वर्क स्टेशन जहाँ पे रिट्रीव्ड ओवम की जांच होती है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मशीन जहाँ पे स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम में और फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ये है इंक्यूबेटर मशीन जहाँ पे जाइगोट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और माँ के वूम्ब की तरह कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। ये है अलार्म सिस्टम जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और अलर्ट प्रोवाइड करता है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इस लैब की आधुनिक मशीन्स जैसे कि IVF वर्क स्टेशन, ICSI मशीन, इंक्यूबेटर मशीन एंड अलार्मिंग सिस्टम इस लैब को बहुत बेहतरीन बनाता है और आपके ट्रीटमेंट को भी। हेलो गाइस, तो अब हम मिलेंगे अपने HOD एंड बिजनेस हेड शगफ सर से। तो आइए हम इनसे पहले पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे IVF के पूरे प्रोसेस का क्या पैकेज रहता है? जनरली IVF का जो पैकेजेस है वो डिफ़र करता है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के साइकिल ले रहे हैं, सेल्फ साइकिल है या डोनर है। जनरली सेल्फ साइकिल अगर सिंगल हम करते हैं एक सेल्फ स्पर्म एंड सेल्फ एग का तो 1,10,000 रुपये से शुरू होता है। एंड उसमें कुछ ऐड ऑन्स होते हैं। ICSI अगर अलग से करवानी है तो उसका कुछ 10-15,000 का ऐड ऑन है। अगर आप डोनर ले रहे हैं, स्पर्म डोनर ले रहे हैं तो 12 से 15,000 का वो ऐड ऑन हो जाता है। और अगर आप ओवम डोनर ले रहे हैं तो तकरीबन 80,000 के आसपास इन टोटल आपका ऐड होता है। तो इफ़ यू से कि एक सिंगल साइकिल आपका इट विल लाई समवेयर बिटवीन कहीं ना कहीं 1,10,000 से लेके 1,80,000 के आसपास आपका एक सिंगल साइकिल हो जाती है। सर आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया साइकिल, कैन यू प्लीज़ हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि ये साइकिल IVF में क्या रोल प्ले करता है? बिल्कुल, साइकिल जनरली होता ये है कि साइकिल के लिए हर कोई जानना चाहता है कि साइकिल क्या है। जो हम पूरा IVF का प्रोसेस करते हैं, जब हम IVF के लिए स्टार्ट करते हैं, स्टिमुलेशन इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पेशेंट को एग को पिक करने के लिए। एग पिक करते हैं, फिर उसकी ICSI करते हैं, फिर उसका बेसिकली उसका एम्ब्रियो बनाते हैं, जो भ्रूण जिसको कहते हैं हम लोग, भ्रूण बनाते हैं। उसके बाद से उस भ्रूण को फ्रीज़ किया जाता है, जमा दिया जाता है या उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस पूरे एक प्रोसेस को लाइक अंडे बनाने की प्रक्रिया शुरू से लेके और अंत तक जहाँ तक आप जाके उसको क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, आप उस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। इससे आप बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिली होगी कि कल्याणी IVF में क्या प्रोसेस और क्या पैकेज है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अब हम मिलेंगे अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कल्याणी सिंह से। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। तो मैम IVF को लेके लोगों में बहुत बेसिक कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि किन कपल्स को IVF के बारे में सोचना चाहिए और कब कपल को IVF की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपको जो है नॉर्मल तरीके से जो है आपने शादी के मोटा मोटी जो है शादी के बाद जो 2 साल तक आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन अगर 2 साल में जो है आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मेल या फीमेल पार्टनर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर जो कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप ओव्यूलेशन इंजेक्शन मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ दिन आप और इंतज़ार कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ गड़बड़ी आती है, खास करके जो है अगर ट्यूबल डिफेक्ट्स आता है तो आपको जो है IVF के लिए जाना ही होगा। थैंक यू मैम। तो मैम अगर 1, 2 या उससे ज़्यादा IVF फेलियर हुआ है तो क्या ऐसे सिचुएशन में माँ बाप बनने की उम्मीद खो जाती है? नहीं, एकदम नहीं।
कोशिश करते रहने से जो ऐसे भी जो है ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पर कि 5 बार 6 बार भी जो है लोगों ने कोशिश किया और उनके बाद जो है उनको सफलता हाथ मिली। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य और उम्मीद छोड़ देते हैं तो सफलता के चांसेस तो कम हो जाते हैं। मैम IVF से पहले इतने सारे ब्लड टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, क्या ये सारे ज़रूरी हैं? एकदम। अगर ब्लड टेस्ट, मुझे सारी बीमारियों को, जो भी सारी संभावित बीमारियां हैं, मुझे उनके बारे में पता करने होगा, क्योंकि अगर हम IVF एक खर्चीली प्रक्रिया है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसको कि जो कि हमारे जाँच माने कि फर्टिलिटी के IVF के रिजल्ट को प्रभावित करे या बच्चे में अगर वो बीमारी जाने की संभावना हो, तो ऐसी भी किसी भी संभावना को जो है पहले ही रूल आउट कर देना चाहते हैं। इसीलिए सारे इन्वेस्टिगेशंस जो है, जितने भी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तो कराने पड़ते हैं। मैम क्या IVF में 100% सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होता है, और अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है तो क्या ये एक सच्ची क्लेम है? देखिए, वर्ल्ड का जो बेस्ट सेंटर्स का जो रिपोर्ट्स है वो लोग ये बताते हैं कि IVF का जो सक्सेस रेट है 45% पर साइकिल है। मैक्सिमम बेस्ट सेंटर्स में जो है कि एक अगर 100% का जो है आपने IVF किया 1 साइकिल में, तो 45% जो है को लोगों को प्रेगनेंसी होना चाहिए। तो इस तरह से इसीलिए हमेशा हम लोग जब IVF की बात करते हैं तो हम लोग कभी भी 1 साइकिल की बात नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि 2 से 3 साइकिल आप ज़रूर कराइए, ताकि जो है सफलता का प्रतिशत आपका ज़्यादा रहे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय हमारे YouTube वीडियो के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपके IVF को लेके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ सेंटर विजिट कीजिएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड। Thank you to Saran ma'am for having me. I really enjoyed making the video and I hope you enjoyed too. By watching it, do leave your like, comment and hit the subscribe button if not already. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.